रिसेशन का खतरा फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है क्योंकि ट्रम्प जो है बैक ऑफ करने लग गए हैं और बोल दिया है कि सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स 90 दिन के लिए तो हॉल्ट हो ही चुके थे, प्लस जो चाइना के ऊपर अग्रेसिव स्टांस था उसको भी हॉल्ट कर दिया और बोल दिया जो 10% टैरिफ भी है नॉर्मल वाला, बढ़ा चढ़ा वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल वाला भी है वो भी हटा दिया गया है। टेलीफोन्स, आपके जितने भी कंप्यूटर्स, एपरल, सारे इन सब चीज़ों में, और कार से रिलेटेड सारी चीज़ें यानी ऑटो से रिलेटेड सारी चीज़ें, इन सब पे टैक्स हटा दिया गया है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वहाँ पर बनाना किसी चीज़ को 5-6 साल से पहले, उससे पहले नहीं हो सकेगा। वो वहाँ चीज़ों को असेंबल करते हैं, पर बनाना छोटी छोटी चीज़ें होती है, कई चीज़ें लगती है फ़ोन में, कंप्यूटर में, गाड़ियों में, टायरों में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने बोला कि भाई इन सब पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10% का टैरिफ भी नहीं लगेगा। इसीलिए जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, चाइना हो, कहीं भी हो, सब जगह लहलहा के तेजी हो गई है। आज तो 500 पॉइंट मार्केट उठा। मैं तो सोच रहा था थोड़ा एफआईआई बेचेंगे तो वहां पर माल कमाया जाएगा, पर नहीं, अभी मैंने देखा एफआईआई ने बहुत अच्छा खासा खरीदारी की है। पहले जो अप्रैल में जो खरीदारी हुई थी वो तो रीबैलेंसिंग वाली खरीदारी थी, बट अब वाली खरीदारी प्योर खरीदारी है 6,500 करोड़ की आज। और डीआईए ने भी ज़्यादा नहीं बेचा है, 1100-1200 करोड़ का बेच दिया है। बट ये खरीदारी खासी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आना अब शुरू हो सकता है, क्योंकि डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से नीचे जा चुका है, 86 से नीचे डॉलर जा चुका है, मतलब अपना रुपया मजबूत होने लग गया है। और जो अभी वर्ल्ड में जब पैसा निकल रहा था यूएस से, तो वो यूजुअली जाता था उनकी ट्रेजरी यील्ड्स में या फिर उनके गोल्ड में। तो गोल्ड में तो गया ही गया, बट ट्रेजरी यील्ड्स और बॉन्ड्स में नहीं गया, बल्कि गया स्विस फ्रैंक में और येन में। तो आप देख रहे हैं स्विस फ्रैंक बहुत ही मजबूत हो रहा है, और गोल्ड तो बोला जा रहा है 1,30,000 तक इंडिया में पहुंचेगा, और 3250 28 ग्राम की वैल्यू गोल्ड की ऑलरेडी हो चुकी है, और ये पहुंचेगी 3200 क्या 3500-3600 तक पहुंच जाएगी गोल्ड की वैल्यू, क्योंकि वहाँ सेफ हेवन बाइंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है और मेरी एसआईपी लगातार गोल्ड में चले ही जा रही है, जिसकी वजह से इस गिरावट में भी, जब 50,000 का था तभी मैंने गोल्ड को खरीदने की सलाह दी थी, और तब से मेरी एसआईपी चल रही है और मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है गोल्ड की वजह से। जितना गिरावट है उतनी बढ़त भी है। 1,30,000 जैसी टारगेट हिट करेगा, मैं शायद वहाँ थोड़ा गोल्ड बुक करूँगा। फिलहाल तो मेरी पोजीशन चालू है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे जितनी भी आज मार्केट में तेजी हुई, ऑटो रिलेटेड सेक्टर से तेजी रिलेटेड चीज़ों की तेजी हुई है, क्योंकि इसने बोला है कि ऑटो के शायद पार्ट्स हम फिलहाल अभी अपने देश में नहीं बना पाएंगे, तो इसमें मैं 5-6 साल तक कोई टैरिफ नहीं देखता हूं। तो आपने देखा एमआरएफ 5% बढ़ गया, जो कुत्तों की तरह गिरा हुआ था पहले, 1,56,000 से 1,02,000 तक आ गया था, और आज 5% बढ़ गया। टाटा मोटर्स बढ़ गया, जो कि लैंड रोवर, रेंज रोवर वहाँ भेजता है अपनी, और एप्पल एंड मीडिया उनके यहाँ तो बढ़ गए। तो फिलहाल तो मार्केट में तेजी है, बट किसी दिन ट्रम्प का मूड खराब हुआ, उसने बोला फिर से टैरिफ, ये लो जी गिरा।